सो ये दोस्तों वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे। कल के लिए, कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा प्राइस एक्शन, ओआई डाटा और टेक्निकल एनालिसिस करते हुए मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं वन डे की टाइम फ्रेम की ओर और देखते हैं कि वन डे के टाइम फ्रेम में मार्केट ने कैसी क्लोजिंग अपनी करी है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छी ग्रेवस्टोन डोजी बनाते हुए अपनी क्लोजिंग करी है। और अगर ये कुछ ऐसा बना है ग्रेवस्टोन डोजी, कल को अगर इसके लो के नीचे कोई कैंडल अगर क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट को हम बेरिश कंसीडर कर सकते हैं। ओके, बट एक कैंडल को देखते हुए हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट अभी एकदम से बेरिश है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा है कि मार्केट के लेवल्स कैसे होते हैं कि मार्केट अभी एक स्ट्रक्चर में चल रहा है जिसमें एक हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस चल रहा है। ठीक है, अभी मार्केट का अप ट्रेंड कुछ ऊपर की तरफ ही है, बट शॉर्ट टाइम में वो क्या कर रहा है, वो कुछ करेक्शन लेने आ रहा है। अब देखो, एक मार्केट जब ऊपर जाती है तो उसे अपने 50% एरिया को टच करने आना पड़ता है या फिर रिट्रेसमेंट करने आना पड़ता है। फिर उसके बाद या तो उसका सपोर्ट लेके ऊपर जाती है या तो फिर अगर वो उसे तोड़ देती है फिर वो उसे रेजिस्टेंट की तरह रिएक्ट करके मार्केट का चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसमें जो ऊपर जाते हुए मार्केट रहती है वो कुछ नीचे आ जाती है इस टाइप से। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले तो ये जानना है कि इस ट्रेंड का, ये वाले ट्रेंड का यहाँ से लेके यहाँ तक जिसमें हायर लोस लगाए और यहाँ पर हायर हाइज लगाए, इसका 50% एरिया किधर है, वो तब उसके हिसाब से हम ये बता पाएंगे कि अभी मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में आ चुका है या फिर मार्केट सपोर्ट लेने वाला है। तो उसके लिए हम फिब रिट्रेसमेंट का टूल यूज़ करेंगे। इसको हम बॉटम से टॉप में टच करेंगे और अपने को अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ जाएंगे। 0.5 का लेवल जो रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 25,500 के लेवल पे, जो कि एक साइकोलॉजिकल वे में नंबर में है। तो मैं इसे ग्रीन में मार्क कर लूँगा, जिसमें मेरे को फ्यूचर में मेरे को ये पता रहेगा कि कल को अगर मार्केट यहाँ पास आएगा तो यहाँ पास मार्केट क्या पता सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चले जाए और मोस्ट टू मोस्ट अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर मार्केट का जो चेन ये चल रहा है ना ऐसे अप हायर लोज और हायर हाइस, मार्केट क्या करेगा कि मार्केट हायर ये अपने इसको हायर लोज को तोड़ देगा, फिर मार्केट इसका रेजिस्टेंट लेते हुए नीचे चले जाएगा, जिससे लोअर हाइज और लोअर लोज का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से अपने आप को प्लान करके चलेंगे। और मार्केट के लिए अभी ये 0.5 का जो एरिया है ये अच्छा सपोर्ट बन के रखा हुआ है, जो कि 25,500 के लेवल पे है। अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में और वहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जिस हिसाब से मैंने बताया है, तो यहाँ पर देखो अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हायर लोस, हायर लोस, हायर लोस, हायर लोस और हायर लोस का ही है। ठीक है, फिलहाल तो अभी मार्केट ने इसने अपने पहले हायर लोस को तोड़ा है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट हायर लोस है वो 25,500 का साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल पे है। इसका टूटना ज़रूरी है, तभी आप मार्केट को डाउन ट्रेंड या फिर बेरिश में कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज अभी क्या चल रहा है, मार्केट का एक करेक्शन फेस चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा है। ठीक है, ये मार्केट का भी करेक्शन फेस चल रहा है। जब तक 0.5 का एरिया टूटेगा नहीं, मतलब एक ट्रेंड अपने 50% एरिया को क्रॉस नहीं करता, तब तक आप नहीं बोल सकते कि वो मार्केट बेरिश है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये पता रहना चाहिए कि किस मार्केट को बेरिश बोलते हैं और किसको करेक्शन बोलते हैं। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपने को ये पता चल गया कि मार्केट जो है वो अभी अप ट्रेंड की ओर ही है और मार्केट अभी हायर हाइज और हायर लोस का स्ट्रक्चर ही बना रहा है। और मार्केट के लिए ये एक अच्छा ये हायर लोस है। ठीक है, जब तक कि ये टूट नहीं जाता आप मार्केट को बेरिश कंसिडर नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा चलते हैं ओआई डाटा की ओर और ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी का कि कहाँ पर ज़्यादा कॉल सेलर्स और पुट सेलर बैठे हुए हैं पोजीशन बना के। अब देखो मार्केट का एट द मनी कौन सा चल रहा है, 25,800 पे अभी मार्केट खड़ी हुई है, मतलब उसको एट द मनी बोलते हैं, इसलिए मार्केट यहाँ पर 25,800 के लेवल पे है। अब इसके ऊपर 25,900 के लेवल पे अच्छे खासे कॉल जो सेलर्स हैं, ऑपरेटर्स ने वहाँ पर कॉल सेल करके रखा है, मतलब कि एक रेजिस्टेंट बना के रखा हुआ है। और नीचे जाते हैं तो मोस्ट टू मोस्ट 25,700 या फिर 25,600 के पास छोटे मोटे सपोर्ट बने हुए हैं, ज़्यादा नहीं बने हुए हैं। और अगर आप देखोगे तो 25,800 के लेवल पे ही 53,000 पुट सेलर बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पास अच्छा जो सपोर्ट बना के रखा हुआ है ऑपरेटर्स ने। तो कौन कौन सा लेवल, एक 25,800 का और 100 पॉइंट की दूरी पे 25,900 का बहुत अच्छे कॉल सेलर और पुट सेलर ने अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी हम मार्क करेंगे पहले तो। ठीक है, तो लेवल्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे और वहाँ बस अपने लेवल्स को मार्क करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि 25,000
900 पे, मतलब कि यहाँ पास इस लेवल पे बहुत अच्छे कॉल सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसको अपने को रेजिस्टेंट में मार्क करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम जोन का यूज़ करते हुए यहाँ पास एक रेजिस्टेंट बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पास एक जोन बनाते हुए एक रेजिस्टेंट बनाऊंगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पास एक मैंने रेजिस्टेंट बना दिया है जो कि 25,900 के साइकोलॉजिकल लेवल है, और यही एक मोस्ट अभी रेजिस्टेंट बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पास अभी अच्छे कॉल सेलर एक्टिव है। मतलब क्या कि वो मार्केट को नीचे रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ओके, अगर आपको ये पार्ट समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और दूसरा, जहाँ पास मार्केट पुट शॉर्ट करके रखे हुए हैं, मतलब मार्केट को वो ऊपर रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो 25,800 के एरिया पे है, वो यहाँ पास एक्टिव है, ठीक है। तो मैं इसको भी एक जोन में मार्क करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर आप देखोगे तो ये मोस्ट 25,796 का लेवल, मतलब कि 25,800 का लेवल ही है। और यहाँ पास मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर से कॉल सेलर एक्टिव है, यहाँ से नीचे से पुट सेलर एक्टिव है। इसलिए मार्केट लास्ट ट्यूसडे को ऐसे कंसोलिडेट कर दिया था, ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं आया। और जब तक आपको ये मार्केट कोई रेंज को तोड़ नहीं देता कल में, ठीक है, यहाँ पे, तो आप ट्रेड नहीं करोगे। ये वाला आपको ट्रेड नहीं करना है, ये जोन को 25,900 से लेके 800, मतलब कि 100 पॉइंट के रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा, थीटा डीके कर देगा, मज़ा नहीं आएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको ट्रेंड चाहिए। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा, मार्केट को नीचे जाएगा तो कैसे जाएगा। प्लान क्या है कि प्लान कुछ इस तरीके से है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, करेक्शन फेज में है, ठीक है। और करेक्शन फेज में मतलब कि डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म में चल रहा है, और डाउन ट्रेंड के ट्रेंड में हम क्या फॉलो करते हैं, हम रेजिस्टेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तभी मार्केट नीचे गिरता है। तो यहाँ पास एक अच्छा जो सपोर्ट है वो फ्यूचर में एक रेजिस्टेंट बन सकता है। तो कल को अगर मार्केट गिरे, ठीक है, तो क्योंकि मार्केट का एक बेरिश फेस यहाँ से बहुत अच्छा दिखा था, तो ये वाला जब तक मार्केट जोन नहीं तोड़ता ना, तो फिर उसके बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले ले, उसके बाद यहाँ तक आप नीचे मार्केट को ट्रेड कर सकते हो 25,500 के लेवल पे। पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ तक आया तो उसके बाद आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है कि मार्केट अगर गैप डाउन भी खुल गया तो थोड़ा वेट करना कि मार्केट को नीचे आप ट्रेड मत करने देना। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पास थोड़ा सा दिखाएगा, मार्केट आपको ललचाएगा। ऊपर में इन लोगों के कॉल सेलर और जो पुट बाय करके हैं उनके जो स्टॉप लॉस है वो सेफ पड़े हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया और नीचे जाने लगा तो इनको और प्रॉफिट होगा, लालच में ये और क्वांटिटी ऐड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पास जो कॉल सेलर बैठे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पर सपोर्ट बना है, फिर क्या पता मार्केट इनके स्टॉप लॉस को ग्रैब करते हुए ऊपर चले जाए और मार्केट यहाँ से एक नया फेस स्टार्ट कर दे अप ट्रेंड का। आपको इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा अवॉइड करना नीचे जाने का, यहाँ पास क्योंकि सपोर्ट अच्छा बना हुआ है, मार्केट को यहाँ पास रिट्रेसमेंट अच्छी मिल सकती है। और या तो वेट करना कि ये मार्केट का लेवल जो टूट जाए तो एक बहुत अच्छा बैरिश दिख सकता है, क्योंकि ये मार्केट का 50% का एरिया है। अगर ये टूटता है तो मार्केट का एक नया स्ट्रक्चर बैरिश में दिख सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो वेट करना कि ये जो सपोर्ट एरिया है ये टूट जाए, फिर उसके बाद यहाँ से आप रेजिस्टेंट फॉलो करके यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो। अब ये हो गया कि नीचे की तरफ ट्रेड कैसे करना है। अब अगर मार्केट को आपको अपसाइड की ओर ट्रेड करना है तो आप कैसे करोगे, तो अपसाइड की ओर कब ट्रेड करोगे, तो उसके लिए भी फिब रिट्रेसमेंट का टूल यूज़ करेंगे। और यहाँ पास क्या है, हमारा टॉप है और यहाँ पास हमारा बॉटम है, यहाँ पास हमारा लोअर हाइस है, यहाँ पास हमारा लोअर लोस है। तो हम क्या करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट का टूल को यूज़ करेंगे और इसको टॉप टू बॉटम इसको मैच करेंगे, जिसके वजह से हमको हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट लेवल मिल जाएगा। और अगर आप देखोगे तो ये भी 0.5 के एरिया के पास कौन सा लेवल है, एग्जैक्टली 26,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट है। तो जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर नहीं निकल जाता ना, या ठीक है, तब तक आप मार्केट को बुलिश कंसिडर नहीं कर सकते। तो कल का प्लान सिंपल है कि इस साइड में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट फ्लैट खुले तो थोड़ा सा वेट करना कि सपोर्ट टूटे, फिर आप नीचे की ओर ट्रेड करना। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो वेट करना यहाँ तक का मार्केट आए, और अगर रिट्रेसमेंट दिखाता है तो अच्छा यहाँ पर से एक बुल रैली आप पकड़ सकते हो। और अदरवाइज अगर ये टूटता है तो फिर आप ऊपर का स्टॉप लॉस लेके नीचे तरफ मार्केट को बेरिश में ट्रेड कर सकते हो। ऊपर कब तक ट्रेड नहीं करोगे, जब तक 26,000 का ये वाला जो लेवल है ये टूट नहीं जाता, क्योंकि यही 0.5 का इस ट्रेंड का साइकोलॉजिकल वे में और टेक्निकल वे में रेजिस्टेंट बना हुआ है। तो अगर आपको एनालिसिस, प्राइस एक्शन और टेक्निकल वे में और ओआई डाटा के वे में अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि एनालिसिस कैसा लगा। सी यू सून।